हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैथ और रीजनिंग की अलग से वीडियो बनाई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें। और सुबह ही हमने प्रैक्टिस 2 अपलोड कर दिया था और उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे और उनको अब करवाएंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हुआ है टाइम 12:33, यानी रात के 12:30 बजे। इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7वां। किसी संख्या को 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या है। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों अपना? पहला स्टेप है कि हम इनको 4 4 में से 2, 5 में से 3 और 6 में से 4 को घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटा दिया तो रिमेनिंग कितना आ गया? 2। 5 में से 3 घटाया तो रिमेनिंग आया 2, और 6 में से 4 घटाया तो क्या बच गया? 2 बच गया। तो उसके बाद में सेकंड स्टेप है कि हम 4, 5 और 6 का लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो जाएगा 2 पे 2, 5, 3, फिर 2 से जाएगा 2, 1, 1, 5, 3, फिर 3 पे जाएगा 1, 5, 1। तो इनको हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इनका टोटल इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। जो 60 आया है, सॉरी दोस्तों, जो 60 आया है उसमें से हम 2 घटा देंगे, कितना आ गया? 58। तो यही अपना हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था दोस्तों, खुद करोगे तभी आएगा। मैथ डेली प्रैक्टिस से आता है। तो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23rd। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न में से एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 पूर्वानुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान है निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट करिए। तो इसमें कथन क्या दे रखा है दोस्तों? शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो पूर्वानुमान देखते हैं। फर्स्ट है जी, यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। दूसरा क्या है? शिक्षित लोग धनी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों पूर्वानुमान मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th 25वां क्वेश्चन है। निम्न वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी, डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो। इसमें क्या देखना है? खिलाड़ी होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कलाकार नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे कर लेंगे, इससे पता लग जाएगा कि कौन खिलाड़ी है, डॉक्टर है और कलाकार है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बी प्लस ई। बी तो बी डॉक्टर है और खिलाड़ी है। ई ओनली कलाकार है और इसमें कलाकार नहीं दिखाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा ऑप्शन है ई पहले ही कलाकार है तो कलाकार तो लेना नहीं अपना। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है जी बी क्या है? कलाकार नहीं है, डॉक्टर है और खिलाड़ी है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जी, इसमें दिया गया है पाई चार्ट दिया गया है। तो इसमें धनराशि दिखा रखी है और बचत की प्रतिशतता दिखा रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना जी 28th क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष 2021 में परिवार की कुल आय 1,50,000 रही हो तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर था। यानी कि कुल आय कितनी होगी? 1,50,000। तो परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर, परिवहन तथा आवास पे कितने परसेंट है? 15%। और परिवहन पे कितना है? 5%। यानी डिफरेंस कितना आ गया? 10%। यानी कि 1,50,000 का
10% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, 29th, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सॉरी भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया है। यानी कि भोजन के सिवाय परिवार में भोजन के सिवाय और किस पे ज़्यादा खर्चा किया गया है। तो देखते हैं, परिवार भोजन के सिवाय भोजन पे कितना है 23%। 23% सबसे ज़्यादा इसमें, फिर 10%, 15%, 12%, 5%, 20% और 15%। ये 20% आ गया इसका आंसर। भोजन से सिवाय सर्वाधिक किस पे, अन्य पे। अन्य पे कितना परसेंट खर्च किया गया है, अन्य पे 20% खर्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अन्य, आंसर सी। यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 रही हो तो परिवार भोजन पर कितनी राशि व्यय की गई, देख लेते हैं। यानी कि परिवार की कुल आय ये है और भोजन पर कितने खर्च किए गए हैं, भोजन पर 23% खर्च किए गए हैं। यानी कि कुल आय कितनी है 100 किसके बराबर है, 1,50,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा 1,500 के बराबर होगा। और 23 किसके बराबर होगा, 23 किसने भोजन का पूछा है ना, 23। तो 1500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, तो जो भी की मल्टीप्लाई आएगी वो इसका आंसर होगी। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा इसका तीसरे का राइट आंसर होगा जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 42वें क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और वह 90 डिग्री बाएं घुमा, थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच 13 किलोमीटर दूरी है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। देखते हैं दोस्तों। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ऐसे करते हैं हम, ये होता है अपना नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। उत्तर की जो ऊपर की ओर होता है उसको हम ऑलवेज नॉर्थ कंसीडर करते हैं। तो ये 12 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, यानी उत्तर की ओर गया, 12 किलोमीटर ये हो गया। और वह 90 डिग्री बाएं घुमा, 90 डिग्री बाएं घुमा। तो बाएं होता है लेफ्ट साइड घुमा, कितने 90 डिग्री चला और थोड़ी दूर चला। और ये बोल रहा है कि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर ये है 13 किलोमीटर। तो 90 डिग्री का ये हो गया। और इसमें क्या लग जाएगी पाइथागोरस, इसमें कॉम्बिनेशन होता है 5, 12 और 13 का। इसमें कॉम्बिनेशन होता है 5, 12 और 13 का। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 53वां, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु, यानी पहले थी 4x और 5x मान ली। तो 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, तो डिफरेंस कितने का हो गया, टोटल डिफरेंस हो गया 14 वर्षों का। तो कितनी होगी 5:6 हो गई। तो इनकी आर पार गुणा कर दो दोस्तों। तो इसका क्या आएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद तो ये आएगा 25x + 70 बराबर में 24x प्लस में 84। x वाली को अलग कर लेंगे एक साइड और 70 और 84 को अलग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 24, 25 में से 24 गए तो कितना आ गया x, और 84 में से 70 कितना आ गया 14। तो किसकी पूछी है, बी की। तो बी की वर्तमान आयु, वर्तमान में तो हम कंसीडर करेंगे 4:5 को।
तो 5 होगी, 5 गुणा कितना आया था, 14 आया था, कितनी आ गई, +7 कर देंगे, इसमें आ जाएगा 77 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 60वां। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को 100 सी को 20% लाभ से, सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ए ने कितने में ख़रीदा, ए ने ख़रीदा उसको 30 में, ए ने ख़रीदा उसको 330 में, गुणा ए किसी वस्तु को बी से, यानी ए ये आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गया, ए 100 की थी 125 में खरीदी तो कितना का लाभ हो गया 25%। तो बी उसी वस्तु को सी से, यानी बी ये आ गया, सी से कितने परसेंट लाभ से 20%, यानी 120 आ गया। तो सी ने उसी वस्तु को, सी कितना आ गया 100, तो लाभ कितना हुआ उसको 10 का, तो इसको इस नीचे लाभ कर लेंगे, 110 आ गया। तो इनको कट ही करना है, तो कट करने के बाद क्या आ जाएगा, कट करने के बाद आएगा 330 है दोस्तों ये, तो इससे ये कट गया 3 पे, 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 3 से ये कट हो जाएगा 40 पे, इससे ये कट हो गया 0 0, 4 से 4 कट हो गया, और 5 से ये कट हो गया 20 से, तो 20 और 10 रह गया ऊपर, तो 20 गुणा 100 कितना आ जाएगा 200, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां। FNCHQGJTK, तो हम कैसे करेंगे इसको, F और H, FGH, HIJ, JK, के बाद में L, तो फर्स्ट जो अपना वो आ गया L आ गया। तो नेक्स्ट है जी MNOOP, यानी O और P, दो का डिफरेंस, QRST, T आ गया इसमें, T के बाद में 2, TUV, यानी LW, तो ऑप्शन में एक ही में है LW, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 66। इसमें क्या बोला गया है कि 6, 7, 18, 23 और 38, तो नेक्स्ट जो संख्या क्या होगी, तो इसमें बिल्कुल ही आसान है ये। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा 18, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 23, एक में जोड़ना है एक में घटाना है, एक में जोड़ना है एक में घटाना है, तो अब आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 2, 36 में 2 जोड़ दिया 38, तो नेक्स्ट में क्या घटाना है, 7 7 49 में से 2 गए कितना आ गया 47, तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णामूर्ति प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है और इसका 80% व्यय करता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। उसकी नई बचत है, तो कितने हज़ार कमाता है वो कमाता है 15,000। 15,000 का 80% कितना हो जाएगा 100, तो ये टोटल हो जाएगा 12,000 वो व्यय करती है।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, यानी 15,000 100 थी तो 20% वृद्धि होगी तो 120 हो गई, बटे 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है दोस्तों। और नया व्यय क्या आएगा, नया व्यय पुरानी इनकम पे आएगा 12,000, पुराने व्यय पे आएगा। तो आरंभिक व्यय था 12,000, 12,000 पे 120% है, तो कितना आ जाएगा टोटल 144, 14,400। तो नई बचत कितनी थी 18,000, और नई बचत कितनी थी तो 14,400। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3,600 का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75th। टोल टाइस को क्या लिख रहे हैं हम, VQTV, KUG, और एलिफेंट को क्या लिखेंगे इसको। तो TUV एक का डिफरेंस है, OP, PQ, तो एक का डिफरेंस है इसमें। तो RST, तो एलिफेंट में हम देखेंगे EFG, और लास्ट वाला क्या है TRPQRSTUV, यानी पहला अक्षर होना चाहिए G और लास्ट वाला होना चाहिए V। तो G है, R है, R है, V है, G है, V है, तो ये C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 77वां। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/% तथा 25% अधिक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो प्रतिशत का क्वेश्चन है ये। तो तीसरी संख्या मान ली हमने 100 है, तीसरी संख्या मान ली 100 है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कितनी है 12.5%, तो क्या हो जाएगी 25/2। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 225/2 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25% अधिक है, यानी 100 थी, 100 से 25% अधिक यानी 125 हो गई दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या कितनी थी, पहली थी 225/2, और दूसरी संख्या क्या हो गई 125। तो ये कट जाएगा 25 गुना 100 ऊपर आ जाएगा, 25 25 5 दूनी 10 20, 2 एकम 2 10, यानी राइट आंसर की कितना हो जाएगा इसका 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना ए 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और सी उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला कितने दिन में करेगा, दिन में कर लेगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको कि ए से दुगना काम कौन करता है, सी करता है, तो सी में से ए की एफिशिएंसी को घटा देंगे। कैसे, मान लिया कि x + y कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, ए और बी। ये हो गया अपनी 1 इक्वेशन। क्या बोला गया है कि बी कितना मान लिया y, और सी कितना हो गया 2x, हमें कितना हो गया 1/15, 1/12 था ये। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इनको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा घटाने पर 1/x माइनस 2/x बराबर में 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लिया 2x, 2 - 1
बराबर में इसका एलसीएम ले लिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। तो इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करने के बाद 30 आ जाएगी, 30 आ गई। तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। b इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे 1/30 प्लस 1/y बराबर में 1/12। तो इसको एक साइड ले जाएंगे तो -1/30, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 60, 12 पंजे 60 -2 कितना आएगा 3/60, 3 दूनी 6 यानी 1/20, यानी 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था ये। 82वां क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 270, यानी ये 5x दे रखा है और ये दे रखा है 12x। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30x² बराबर में 270। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करने के बाद, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x 3 है तो 5x कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 15 और 12 गुणा 3 12 36। तो एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा हो गई 15 स्क्वायर, एक हो गई 36 स्क्वायर। तो इनको सोल्व कर लेंगे 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर इनका रूट तो कितना है 225 प्लस 1296, टोटल कितना आ जाएगा ये। तो इनका रूट कर लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कौन सा आरेख भाषा अंग्रेजी हिंदी का संबंध है। भाषा हिंदी अंग्रेजी, भाषा में ये आ गई और हिंदी अंग्रेजी अलग अलग हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार से विभक्त किया जाना है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। यानी ए का भाग कितना हो गया 2 और बी और सी का भाग कितना हो गया 5, यानी टोटल कितना हो गया 7। तो टोटल कितना दिया गया है 1050, तो ए का हिस्सा कितना है 2, तो 7 बराबर में हो गया 7 किसके बराबर है 1050 के, 7 बराबर है 1050 के। तो 2 किसके बराबर होगा 1/7 गुणा 2, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 5 35।